आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को कैसे पहचानें। सोल साइन वर्सेस इल्यूज़न। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पहचानना एक चैलेंजस लेकिन बेहद ज़रूरी स्टेप है। बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन इल्यूज़न और ट्रूथ के बीच उलझ जाती है। क्या ये इंसान सच में मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है या बस एक इल्यूज़न है? तो इस वीडियो में हम इसी इल्यूज़न को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी सोल को क्लैरिटी मिल सके। तो दोस्तों, जब आपकी आत्मा अपने असली जुड़ाव से मिलती है तो वह बिना बोले सब कुछ जान जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को और आपकी आत्मा तुरंत पहचान लेती है। एक शांत एहसास होता है जैसे सब कुछ ठहर गया हो। लेकिन इल्यूज़न तब आता है जब मन किसी इंसान से इमोशनली अटैच हो जाता है, शायद पास्ट से, कार्मिक कनेक्शन से या लोनलीनेस के कारण मन इल्यूज़न क्रिएट करता है, पर आत्मा सिर्फ सच्चाई को जानती है। तो जब सच्चा जुड़ाव होता है तो सच्चे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कुछ खास संकेत देती है, यानी साइलेंट टेलीपैथी। वो कुछ ना कहे फिर भी आप उसके इमोशंस को महसूस करते हैं। इनर पीस, उसके साथ रहने से आपको शांति और सुकून का एक्सपीरियंस होता है। उसकी एनर्जी आपको खुद की हीलिंग और अवेकनिंग की ओर ले जाती है। लाख कोशिश करें फिर भी एक सोलफुल खिंचाव रहता है जो नॉर्मल अट्रैक्शन से कहीं गहरा होता है। तो उसकी एनर्जी आपकी छुपी हुई परछाइयों को सरफेस पर लाती है ताकि आप खुद को हील कर सकें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ट्रिगर करता है, इंटेंस अट्रैक्शन, पैशन या ऑब्सेशंस। ये हर बार डिवाइन कनेक्शन नहीं होता। अगर आप बार बार हर्ट हो रही हैं और फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रही, अगर वो इंसान आपको इंटेंशनली इग्नोर करता है या मैनिपुलेट करता है, अगर उसका साथ आपके आत्मसम्मान को गिरा रहा है, तो ये अक्सर एक कार्मिक इल्यूज़न होता है, आपकी ग्रोथ के लिए आया हुआ लेसन, ना कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन। तो वो एक शांत पर्वत की तरह होता है। उसकी एनर्जी में ठहराव होता है, भले ही वो फिजिकली इनमेच्योर लगे या रनिंग फेस में हो। लेकिन जब भी आप उससे जुड़ती हैं, आपको एक सुरक्षित स्पेस का एहसास होता है। वो आपको पॉजेसिव नहीं बनाता बल्कि फ्री फील कराता है। वो आपको खुश रखने का जिम्मा नहीं लेता बल्कि आपकी आत्मा को मिरर करता है ताकि आप खुद को हील कर सकें। तो वह कैसे करें अंतर सोल और इल्यूज़न में? तो इस फ़र्क को समझने के लिए इनवर्ड जाननी ज़रूरी है। खुद को ये सवाल करें, क्या यह कनेक्शन मुझे अंदर से ग्रो कर रहा है या फिर तोड़ रहा है? क्या मैं उसके बिना भी सेंटर्ड और एट पीस महसूस कर सकती हूँ? क्या ये एनर्जी मेरे आत्मा को एक्सपेंड कर रही है या मेरी ईगो को ट्रिगर कर रही है? तो ध्यान दें, असली डिवाइन मैस्कुलाइन आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन शक्ति से जोड़ता है, जबकि इल्यूज़न आपको बार बार ब्रोकन, नीडी या कंफ्यूज बना देता है। तो सच्ची पहचान साइलेंस में होती है। सबसे सच्ची पहचान तब होती है जब आप एकदम शांत होते हैं, ना क्रेविंग में ना पेन में। तब आपकी आत्मा विस्पर करती है, हाँ ये वही है, या नहीं ये बस एक कार्मिक इल्यूज़न था। तो साइलेंस और सेल्फ हीलिंग ही असली जवाब देती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पहचानना आपकी सबसे सेक्रेट आत्म यात्राओं में से एक है। इस सफ़र में जल्दी मत कीजिए। हर कनेक्शन कुछ सिखाने आता है, चाहे वो सोल साइन हो या इल्यूज़न। फ़र्क बस इतना है कि एक आपको घर लौटाता है, दूसरा आपको तैयार करता है। इसलिए अपनी सोल से जुड़िए, सेल्फ लव की यात्रा पर निकलिए और डिवाइन ट्रूथ को अलाउ कीजिए अपने जीवन में अनफोल्ड होने के लिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पहचानने के लिए और भी पहलू हैं जो सोल साइन और इल्यूज़न के फ़र्क को और गहराई से समझने में हेल्प करता है। तो बहुत बार जो हमें डिवाइन मैस्कुलाइन जैसा लगता है वो दरअसल हमारे पास्ट इमोशनल वुंड्स को ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बचपन में अबडोरमेंट या का डर था तो आप ऐसे किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं जो बार बार आता जाता है। ये कनेक्शन फैमिलियर लगता है, इंटेंस लगता है, लेकिन ये अक्सर एक इल्यूज़न होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी वुंड्स को हील करता है, जबकि इल्यूज़न उन्हें बार बार रिबर्न करता है।
तो अगर आप किसी इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं, स्पेल कर रही हैं या बार बार उसके पीछे भाग रही हैं, तो वहाँ शायद ईगो इन्वॉल्व है। ट्रू डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सिर्फ सरेंडर होता है और आपकी आत्मा जानती है कि यह कनेक्शन डिवाइन है और अपने समय पर अनफोल्ड होगा। तो इल्यूज़न में अट्रैक्शन ज़्यादातर फिजिकल लेवल पर होता है, रूप, आवाज़, जेस्चर etc, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको सोल लेवल पर छूती है। उसके प्रेजेंस से आपकी एनर्जी काम हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है और आप उसके साथ होने पर परफॉर्म नहीं करती, बस नेचुरली फ्लो करती हैं। तो कई बार हम साइन, नंबर, सॉन्ग, ड्रीम को एक ख़ास इंसान से जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि वही डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन असली साइन कन्फ्यूज़न नहीं बल्कि क्लैरिटी लाते हैं। यूनिवर्स कभी आपको एक अब्यूसिव या सेल्फिश इंसान की तरफ पुश नहीं करता। अगर साइन के बाद भी आपका दिल भारी हो जाता है तो वो साइन सोल साइन नहीं, इल्यूज़न का लालच हो सकता है। तो अवेकनिंग के लिए हमेशा याद रखें, इल्यूज़न भी डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। यह आपको सिखाने आता है कि आपकी वर्थ, आपके बाउंड्रीज़ और आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को ग्रोथ के लिए ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन हर कार्मिक या फॉल्स ड्रीम एनकाउंटर आपको असली डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी के लिए प्रिपेयर करता है। तो सोल कॉलिंग हमेशा लोड कराती है, भले ही आप कई बार कंफ्यूज्ड हो जाएं, उलझ जाएं या टेम्परेरी किसी और कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन की सच्ची एनर्जी आपकी ज़िंदगी में होती है तो वो सोल कॉलिंग बार बार लोड कराती है। आप लाख छिपाएं फिर भी उसका एहसास आपकी आत्मा में बना रहता है, लेकिन यह एहसास मजबूरी नहीं, आंतरिक शांति के साथ होता है। तो जब कोई डिवाइन फेमिनाइन पहली बार डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से मिलती है तो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक एनर्जी से जुड़ती है, एक ऐसी एनर्जी जो शब्दों से नहीं आत्मा से बात करती है। कभी कभी वो पहली नज़र में महसूस होती है जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे भीतर कुछ जाग गया हो। ना ज़रूरत होती ना नाम जानने की, ना कहानी समझने की, बस एक एहसास होता है कि मैं इसे जानती हूँ। लेकिन यह पहचान बाहरी नहीं होती, ना वो दिखावे से होती है ना किसी एक्शन से। ये पहचान होती है आत्मा की गहराई से, जहाँ साइलेंस भी बहुत कुछ कहता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की असली एनर्जी में होते हैं कुछ खास सोल लेवल संकेत। उसके साथ होने पर भले ही वह कुछ बोले ना, आपकी आत्मा शांत हो जाती है। उसकी प्रेजेंस आपकी हीलिंग को तेज कर देती है, जैसे कोई मिरर हो जो आपकी परछाइयों को दिखा रहा हो। तो आप उसमें खोते नहीं हैं बल्कि खुद को गहराई से पहचानने लगते हैं। आप नीडी नहीं बनते, लेकिन अंदर से फुलफिल महसूस करते हैं। वह आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाता है, कंट्रोल नहीं करता। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार वो डिस्टेंस में होती है, साइलेंस में होती है, लेकिन फिर भी एक इनविजुअल थ्रेड आपको उससे बांधे रखता है। ना कोई पैनिक होता है, ना कोई फोर्स, बस एक नोइंग होती है कि ये कनेक्शन डिवाइन है। तो यही एनर्जी होती है सच्ची, यही होती है आत्मा की पहचान, जो कभी आपको कमतर महसूस नहीं कराएगा, कभी आपकी लाइट से नहीं डरता और कभी आपको केस में नहीं डालता। वो आए या ना आए, उसकी एनर्जी आपके साथ ऐसे कनेक्शन बना देती है जो आपको खुद से और डिवाइन से जोड़ देता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पहचानने के लिए आपको अपने अंदर उतरना होगा, जहाँ आपकी आत्मा विस्पर करती है ये वही है और वहाँ कोई शक नहीं बसता। तो जब मैंने पहली बार उसकी एनर्जी को महसूस किया तब मेरी बॉडी और आत्मा ने कैसा रिएक्शन दिया। क्या ये कनेक्शन मुझे शांत करता है या बेचैन बनाता है? क्या मैं उसके साथ होने पर खुद को खोती हूँ या और ज़्यादा खुद से जुड़ती हूँ? तो क्या ये जुड़ाव मुझे डिवाइन से कनेक्ट करता है या सिर्फ डिज़ायर से? क्या मैं उस पर कंट्रोल चाहती हूँ या सरेंडर करने की तैयारी में हूँ? तो आप डेली सोल प्रैक्टिस कर सकती हैं। रोज़ सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, अपने हृदय क्षेत्र पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, मेरी आत्मा क्या जानती है? बिना दिमाग लगाए जो फीलिंग या शब्द आए उन्हें नोट कीजिए। तो हर डिवाइन फेमिनाइन कभी ना कभी उस जगह पर पहुंचती हैं
जहाँ वो सोचती है कि क्या ये वही है, क्या ये मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, लेकिन फिर अंदर कुछ चुभता है। मन हाँ कहता है पर आत्मा चुप हो जाती है। यही से शुरू होता है इल्यूज़न का खेल। इल्यूज़न यानी भ्रम, जो डिवाइन कनेक्शन जैसा दिखता है, महसूस होता है, इंटेंस लेकिन होता है। ईगो, ट्रॉमा और कार्मिक पुल का नाटक होता है और इल्यूज़न की कुछ चालें होती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो आत्मा सॉफ्टली विस्पर करती है, सावधान रहें। तो इल्यूज़न के कुछ संकेत हम आपको बताते हैं। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, खुश कम और कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। अटैचमेंट एंड वर्सेस कनेक्शन, आप उसे खोने से डरते हैं लेकिन सोल लेवल पर सेफ्टली नहीं महसूस होता। वैलिडेशन की तलाश होती है, आप हर बार चाहती हैं कि वह आपको देखे, समझे, साबित करे कि आप खास हैं। रिपीटेड साइकिल, वही पैटर्न बार बार, प्यार, इग्नोर, होप, डिसअपॉइंटमेंट और फिर वही चक्र। तो इल्यूज़न आपका समय नहीं बर्बाद करता बल्कि आपको प्रिपेयर करता है कि यह आपकी आत्मा को सिखाता है कि सच्चा डिवाइन मैस्कुलाइन आपको प्यासा नहीं रखेगा, वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। तो इल्यूज़न की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आपको डिवाइन से दूर करता है, खुद पर डिपेंडेंट बनाता है, और वही डिवाइन कनेक्शन आपको डिवाइन के और करीब लाता है। तो याद रखिए, जो आपको बार बार तोड़े, जो आपकी हीलिंग में रुकावट बने, जो आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स करे कि आप चेस करें, वो डिवाइन नहीं है। डिवाइन फेमिनिन की शक्ति उसकी डिसर्नमेंट में है। आपको इल्यूजन से लड़ना नहीं है, बस अपनी आत्मा की आवाज़ पर भरोसा करना है। आप जितना खुद को जानेंगी उतना ही इल्यूजन फेड होगा और डिवाइन ट्रूथ उजागर होगा। तो आप जर्निंग कर सकते हैं, क्या मैं इस कनेक्शन में खुद को खो रही हूँ या पा रही हूँ? क्या मैं उसकी एनर्जी से शांत हो जाती हूँ या डर और क्रेविंग में डूब जाती हूँ? क्या ये कनेक्शन मुझे डिवाइन से डिस्कनेक्ट करता है या जोड़ता है? क्या मैं खुद से ज़्यादा उसकी अटेंशन के लिए जी रही हूँ? क्या मैं बार बार उसे डिवाइन कहकर अपनी घावों को जस्टिफाई कर रही हूँ? तो रोज़ाना रात को आप सोने से पहले सोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें और उस इंसान की एनर्जी को विजुलाइज करें। आप खुद से पूछें, इस एनर्जी के बिना क्या मैं अधिक शांत और पूरा या कंप्लीट महसूस करती हूँ? जो भी पहली भावना है उसे दबाए नहीं, लिख लें। तो डिवाइन और इल्यूजन के बीच अंतर कैसे करें? जब दिल कहे हाँ और आत्मा कहे नहीं, तो सही पहचान का रहस्य क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि दिल किसी को डिवाइन मान लेता है क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है या फिर इंटेंस इमोशन जगाता है, लेकिन डिवाइन कनेक्शन सिर्फ इमोशंस नहीं होता, वो होता है सोल ट्रूथ। इस ट्रूथ को पहचानने की कला को कहते हैं डिसर्नमेंट, और डिसर्नमेंट यानी सही गलत के बीच अंतर करने की आत्मिक क्षमता। जब आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में फुली एनकोर्ड होती हो, तो आप इल्यूजन और सोल की एनर्जी को सिर्फ महसूस करके पहचान सकते हो, बिना किसी प्रूफ के। सच्ची सोल डिसर्नमेंट से कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि क्लैरिटी ओवर कन्फ्यूजन। डिवाइन एनर्जी आपको कंफ्यूज नहीं करती, वो आपको शांत और क्लैरिटी लाती है। लव विदाउट फेयर, डर नहीं होता कि वो चला जाएगा। डिवाइन लव में सेफ्टी होती है। प्रेशर और चेजिंग, आप उसे चेज नहीं करती, फिर भी उसकी एनर्जी हमेशा महसूस होती है। आप उसकी वजह से एम्पावर्ड महसूस करती हैं, एडिक्टेड नहीं। डिवाइन टाइमिंग पर फेथ, आप जानती हैं कि अगर ये डिवाइन है तो रास्ते अपने आप बनेंगे, नहीं तो कुछ बेहतर डिवाइन के पास है। तो डिसर्नमेंट प्रैक्टिस से आता है, जल्दी नहीं। इसके लिए चाहिए सेल्फ लव, पेशेंस और साइलेंस में सुनने की आदत। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ती हैं तो आपको किसी साइकिक रीडिंग, टैरो कार्ड या फिर एक्सटर्नल साइन की ज़रूरत नहीं होती, आपका हृदय ही कंपास बन जाता है। तो डिवाइन फेमिनिन को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलती है जब वो खुद से पूछती है, क्या ये कनेक्शन डिवाइन के करीब ला रहा है या मेरे घावों से बांध रहा है? तो सही कनेक्शन आपको डिवाइन के करीब लाता है, इल्यूज़न आपको डिवाइन से दूर करता है और लॉन्गिंग में फंसाता है। तो डिसर्नमेंट का मतलब यह नहीं कि आप जजमेंटल बने, बल्कि यह है कि आप अलाइन रहें, अपने सोल ट्रूथ के साथ
सच्चाई हमेशा जेंटल होती है, बस उसे सुनने के लिए भीतर की आवाज़ को स्पेस दें। तो रोज़ रात को सोल प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करें और अपने हृदय पर हाथ रखें और धीमी आवाज़ में 3 बार बोलें, मेरी आत्मा जानती है सच्चाई, मेरी आत्मा जानती है सच्चाई, मेरी आत्मा जानती है सच्चाई। तो अब जो पहला इमोशंस आए उसे सप्रेस ना करें, लिख लें, वहीं आपका डिवाइन कंपास है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की असली पहचान पर है, जहां आत्मा उसे बिना शब्दों के जान लेती है और कनेक्शन भीतर की शांति देता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को आत्मा कैसे पहचानती है? जब डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा पहली बार डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से टकराती है तो यह एक नॉर्मल इंसानी एक्सपीरियंस नहीं होता। यह किसी इंसान के बोल या रूप से जुड़ा नहीं होता, बल्कि आत्मा की शांति से पहचाना जाता है। आप अचानक से ग्राउंडेड महसूस करने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और एक पुराना बंधन फिर से जाग गया हो। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उसका मौन भी सब कुछ कह देता है। जब वह आपके पास होता है या उसकी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में सक्रिय होती है तो आप बिना किसी वैलिडेशन एक्ट की भूखी नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। आपकी आत्मा उसके साथ खुद को खोती नहीं, बल्कि और गहराई में पाती है। वो हीलिंग ट्रिगर करता है, आपको मिरर करता है, लेकिन कंट्रोल नहीं करता। वह आपको डिवाइन के ओर करीब ले जाता है और यही है उसकी सबसे बड़ी पहचान। तो इल्यूज़न सबसे खतरनाक तब बनता है जब वो डिवाइन कनेक्शन जैसा प्रतीत होता है। कई बार एक इंसान इंटेंस अट्रैक्शन देता है, बार बार आपकी इमोशंस को जगा देता है, लेकिन अंदर से आपको थका देता है। आप हर दिन उसे सोचती हैं, साइन खोजती हैं और हर बार उसकी साइलेंस को डिवाइन साइलेंस मानने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा थकी सी हो जाती है और यह कार्मिक इल्यूज़न होता है जो आपको लेसन देने आता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं होता, उसका पैटर्न टॉक्सिस होता है, चेज, डिसअपॉइंटमेंट, फिट होप और फिर वही साइकिल। इसमें क्लैरिटी नहीं होती, बस कन्फ्यूजन का रोमांटिक रूप होता है। तो डिवाइन कनेक्शन आपको एलिवेट करता है, जबकि इल्यूज़न आपको एनर्जेटिकली ड्रेन कर देता है। वह आपकी वुंड्स को कंफर्ट नहीं करता, बल्कि एक्सप्लॉइट करता है। तो पहचानने का मूल नियम यही है कि अगर उसकी एनर्जी बार बार आपको डिवाइन से डिस्कनेक्ट कर रही है तो वह इल्यूज़न है, भले ही दिल उसे सच्चा प्यार कहे। तो डिवाइन और इल्यूज़न में फ़र्क कैसे करें? सोल डिसर्नमेंट यानी यह आंतरिक शक्ति जो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी आत्मा की सच्चाई सुनने की क्षमता देती है। यह वो क्षण होता है जब आप किसी इंसान से डीपली जुड़ जाती हैं, लेकिन फिर वही अंदर की आवाज़ कहती है कुछ तो सही नहीं है। तो आपके चारों ओर साइन हो सकते हैं, सिंक्रोसिटीज़ हो सकते हैं, इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आत्मा की आवाज़ चुपचाप आपको सच बताती रहती है। सच्चे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में पीस होती है, क्लैरिटी होती है और आप उसमें खुद को भूलती नहीं बल्कि याद करती हैं। अगर आप रोज़ उसकी अटेंशन के बिना दूर रही हैं या वैलिडेट होने के लिए स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन ढूंढ रही हैं तो यह इल्यूज़न है। डिसर्नमेंट सिखाता है कि डिवाइन कनेक्शन कंट्रोल नहीं मांगता, वह सरेंडर मांगता है और आत्मा का कंपास तब सही चलता है जब आप अंदर से क्लियर होती हैं और यही क्लैरिटी आपको इल्यूज़न से अलग करती है और डिवाइन की ओर सॉफ्टली वापस बुलाती है। तो इस जर्नी में सबसे बड़ा मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा होती है। तो आपको इल्यूज़न और डिवाइन एनर्जी के बीच फ़र्क पहचानने में क्लैरिटी देता है। जब कोई सच्चा जुड़ाव डिवाइन होता है तो वह डर, चाह या कन्फ्यूजन पैदा नहीं करता, बल्कि एक गहरी इनर पीस लेकर आता है। और इस सेक्शन में आप अपने कनेक्शन को सोल लेवल से ऑब्जर्व करेंगे। तो आप जंगलिंग कर सकते हैं, जब मैंने उसकी एनर्जी को पहली बार महसूस किया तब क्या एक्सपीरियंस हुआ? क्या उसके साथ मेरी आत्मा शांत होती है या और बेचैन? क्या ये जुड़ाव मुझे अपने हायर सेल्फ के करीब लाता है? क्या मैं उसे डिवाइन इसलिए मान रही हूँ क्योंकि कनेक्शन बहुत इंटेंस है? तो जब इल्यूज़न डिवाइन जैसा लगता है तो इल्यूज़न तब आता है जब पास्ट वुंड्स, ईगो, कार्मिक पुल्स हमारी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं। इस कनेक्शन में आप इल्यूज़न को जेंटली आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस से गुजरेंगी। क्या मैं बार बार उस एनर्जी को जस्टिफाई कर रही हूँ जो मुझे थका देती है?
क्या मैं साइन को देखकर खुद को फोर्स कर रही हूँ बिलीव करने के लिए? क्या मैं उसे डिवाइन कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिल खाली है? क्या ये कनेक्शन मुझे बार बार एक टॉक्सिक साइकिल में ला रहा है? तो मेरी आत्मा जानती है कि सच्चाई डिसर्नमेंट का अर्थ है कि अपनी आत्मा की आवाज़ को बिना डर, लालच और उम्मीद के सुनना। यह सेक्शन आपके आत्मिक डिसीजन को स्ट्रेंथ करने के लिए है। तो आप जंगलिंग कर सकती हैं। अगर यूनिवर्स कहे कि यह डिवाइन नहीं है तो क्या मैं टूट जाऊंगी या खुद को संभाल पाऊंगी? क्या इस कनेक्शन के बिना मैं अपनी रोशनी और शक्ति के साथ जुड़ सकती हूँ? क्या इस एनर्जी में रहकर मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई है? क्या मैं सच्चाई देखने को तैयार हूँ, भले ही वह अलग हो मेरे इल्यूज़न से? तो आप सोल प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली रूटीन में। आंखें बंद करें, दिल पर हाथ रखें और 3 बार कहें, मेरी आत्मा जानती है सच्चाई। फिर अंदर जो भी भावना उठे उसे लिखें। तो हर कनेक्शन डिवाइन नहीं होता, लेकिन हर कनेक्शन कुछ डिवाइन सिखाने ज़रूर आता है। ये वीडियो सिर्फ सही इंसान पहचानने के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद की डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए है। जब आप अपनी आत्मा की सच्चाई को देखना सीख जाते हैं, तब इल्यूज़न अपने आप हट जाता है। तो आप अफर्मेशन डेली रूटीन में कर सकते हैं। मैं डिवाइन ट्रूथ देखने को तैयार हूँ, मैं इल्यूज़न से मुक्त हूँ और क्लैरिटी में स्टेबल हूँ। मुझे किसी एनर्जी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आत्मा मेरा कंपास है और जो डिवाइन है वो मेरे भीतर शांति लाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है और आपको पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।